अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नवाजिस आलम आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला में एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 9 के उर्दू, और क्लास 9 के उर्दू का पहला चैप्टर है हीरो। तो आप सभी से मेरा अपील है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलते हैं मारूजी सवालात की तरफ। मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मिर्ज़ा गालिब ने अच्छे आम के बारे में क्या कहा था? ऑप्शन नंबर ए है बहुत से हों, ऑप्शन नंबर बी है बहुत से हों और खूब मीठे हों, ऑप्शन नंबर सी है बहुत कम हों, ऑप्शन नंबर डी है बहुत खट्टे हों। तो दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब ने अच्छे आम के बारे में कहा था कि आम बहुत से हों और खूब मीठे हों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हीरो कितने तरह के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है बेशुमार। तो दोस्तों, हीरो 2 तरह के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लखनऊ के 2 बांके किस तरह सफ़र कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ए है हवाई जहाज़, ऑप्शन नंबर बी बैलगाड़ी, ऑप्शन नंबर सी टांगा, ऑप्शन नंबर डी रेलगाड़ी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सफ़र करने वाले दूसरे बांके ने कुली को क्या उठाने को कहा? ऑप्शन नंबर ए है अपना सामान, ऑप्शन नंबर बी है अपनी छड़ी, ऑप्शन नंबर सी है अपना टिकट, ऑप्शन नंबर डी है अपना जूता। तो दोस्तों, अपना टिकट उठाने को कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौसमी हीरो किस तेजी के साथ बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए है दरख्त की तरह, ऑप्शन नंबर बी है कद्दू के करेली की लत की तरह, ऑप्शन नंबर सी है गुनाह की तरह, ऑप्शन नंबर डी है फूलों की तरह। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आप लोगों के लिए मैं मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आया हूं। तो एक नंबर है, सैयद मोहम्मद हसनैन 12 अक्टूबर 1920 ईस्वी को पटना में पैदा हुए थे। नोट्स नंबर 2 है, सैयद मोहम्मद हसनैन राजा राम मोहन सेमजी स्कूल से मैट्रिक किया था। नोट्स नंबर 3 है, सैयद मोहम्मद हसनैन 1946 ईस्वी को पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया था। नोट्स नंबर 4 है, सैयद मोहम्मद हसनैन 1956 ईस्वी को बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री किया था। नोट्स नंबर 5 है, सैयद मोहम्मद हसनैन मगध यूनिवर्सिटी से रिसाला मशाम निकाला था। तो दोस्तों, अब रुख करते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1 है, हीरो किस तरह का मजमून है और क्यों? जवाब, हीरो मज़ाहिया मजमून है क्योंकि ये एक इंशाइया है। सवाल नंबर 1 है, हीरो किस तरह का मजमून है और क्यों? जवाब, हीरो मज़ाहिया मजमून है क्योंकि ये इंशाइया है। सवाल नंबर 2 है, हीरो कितने तरह के होते हैं? जवाब, हीरो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 मौसमी, नंबर 2 मिसाली। सवाल नंबर 3, मिर्ज़ा गालिब और आम के बारे में मजमून निगार ने क्या लिखा? जवाब, मजमून निगार ने मिर्ज़ा गालिब के बारे में यूँ लिखा कि मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे और अच्छे आम की तारीफ यूँ की कि आम बहुत से हों और खूब मीठे हों। सवाल नंबर 4 है, मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्से में क्या करता है? जवाब, मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्से में तौबा इस्तिग़फ़ार करके ज़ियारत को निकल जाते हैं और वापसी के बाद शरई बन जाते हैं और खिदमत व खल्क में लग जाते हैं। सवाल नंबर 5 है, मिसाली और मौसमी हीरो में क्या फ़र्क है? जवाब, मिसाली और मौसमी हीरो में मंदरजा झैल फ़र्क है। सबसे पहले मिसाली हीरो के बारे में बात कर लेते हैं। मिसाली हीरो के बारे में यूँ तज़किरा किया जाता है कि यूँ तज़किरा किया जाता है कि वो तो इब्तिदा में अपनी जान की बाजी लगा देता है और खूब जौहर दिखाता है, मगर आगे चलकर वह भी फजूल किस्म की तकल्लुफ़ और रस्म व रिवाज में मुब्तला हो जाते हैं। मौसमी हीरो के बारे में बात कर लेते हैं। मौसमी हीरो के बारे में यूँ तज़किरा किया जाता है कि जब वो उम्र के आखिरी हिस्से में आता है तो वो तौबा इस्तिग़फ़ार करके ज़ियारत को निकल जाते हैं और वापसी के बाद शरई बन जाते हैं और खिदमत व खल्क में लग जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक इजाज़त चाहता हूँ जाने की। अस्सलाम वालेकुम।